जय हिंद अखिल सर। जय हिंद रजत सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जयवीर सर। जी सर। सर मैं 10 मिनट में खाना खा के आ रहा हूँ। ओके सर। अखिल सर मैं सभी को कॉल लगा देता हूँ। जस्ट मिनट। जी सर। શું આપું? શું આપું? हम्म। तो सर ज्वाइन कीजिएगा सेशन को। सर ज्वाइन कर लिया मैंने। हम्म। सर ज्वाइन कीजिएगा सेशन को सर। महादेव सर, ओपी सर। जी। हम्म। हम्म। जय हिंद सर। देखते रहो। गुड इवनिंग एवरीवन। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। अभी कितना बार बोलेंगे ना। 2023 का पेपर हो चुका था। हाँ सर, हो गया है कंप्लीट। ओके। 2024। नहीं। स्टार्ट भी नहीं हुआ। नहीं नहीं। ओके। जय हिंद सर। जय हिंद सर, ओपी सर। हाउ आर यू? फाइन सर। सर एक क्वेश्चन है बताइए। कि जो पोस्ट डेटिंग कराते हैं हम, तो वो हम्म। एक ही बार करा सकते हैं कि बार बार करा सकते हैं? इंटरेस्टिंग वन सर। 6 मंथ तक आप कितनी भी बार करा सकते हो। 6 मंथ? नहीं नहीं सर। हम्म। अच्छा, मतलब उसका टाइम ड्यूरेशन है 6 मंथ? हाँ, उसकी लिमिट है 6 मंथ। उसकी लिमिट ये नहीं है आप कितनी बार कराओगे। ओके। हम्म। तो ग्रांट से पहले हाँ मगर। ग्रांट। जयवीर सर। जी सर। सर पेपर स्टार्ट करने से पहले सभी के लिए एक टास्क है। हम्म। जो न्यूक्लियर के जो अमेंडमेंट आए हैं सेक्शन 4 के, हम्म। ठीक है। आप सभी लोग क्वेश्चन समझ लीजिए और चाहे तो लिख भी लीजिए।
पहले तो आपको अमेंडमेंट एक्सप्लेन करने हैं। एक्सप्लेन द न्यू अमेंडमेंट रिगार्डिंग सेक्शन 4 and what will be the impact of these amendments on patent IPR rights future, है ना, डोमेन। ये दोनों क्वेश्चन एक्यूमुलेटली आपको एज अ सिंगल क्वेश्चन 10 मार्क्स में लिखना है सभी को। फिर से बोलो क्वेश्चन। एक्सप्लेन द एक्सप्लेन न्यू अमेंडमेंट्स ऑफ सेक्शन 4 पेटेंट एक्ट न्यू अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 4 एज पर शांति बिल एज पर शांति बिल 2025। 2025। ये क्वेश्चन हो गया। इसी के कंटिन्यूएशन में सेकंड क्वेश्चन है, हम्म as per your understanding, what could be the impact of these amendments व्हाट on could be Indian the economy impact of of these these amendments? amendments? बस ये क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स में लिखना है सभी को। 10 10 मार्क्स के लिए marks, कितनी टाइमिंग होनी चाहिए, कितना स्पेस यूज 2.5 करना पेज, है? यानी दो अलग अलग क्वेश्चन या फिर सिंगल सिंगल सिंगल, ये सिंगल ही है पूरा ना एक ही 10 मार्क्स? क्वेश्चन है। हम्म। वो सबको पता है सर, 10 मार्क्स में टाइमिंग और स्पेस कितना यूज होगा उसके अकॉर्डिंग सबको लिखना है। हम्म। बस लिखिए सभी लोग। अभी लिखना है, पेपर नहीं करना है, पहले ये लिखना है तो हाँ सबमिट पहले करना ये है। लिखना है सर। सर हाँ क्या लिखना क्या है? नहीं सर, चैट बॉक्स में मैंने क्वेश्चन डाला है, मैं यहाँ पर भी डाल देता हूँ, एक ही नहीं। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर मैं ना अभी लिख नहीं पाऊंगा, मेरी आईज में इन्फेक्शन हो गया साथ में। अरे बाप रे। क्या करें, फंसे पड़े हैं, ना पढ़ने लायक है ना कुछ सर करने लायक नजर है। उतारो, अपनी नजर उतारो। यही चाहिए सर, नजर? अब यही लगता अरे है। भाई नजर उतारो, कोई नजर थोड़ी लगती। अरे नहीं सर, नजर ही लग गई लगता है। सर हम थोड़ी ना ऋतिक रोशन है, ऐश्वर्या राय, नजर लगेगी क्या सर? यार आप भी सही में। शादीशुदा लोगों को कुछ नहीं लगता है सर। जिसको ग्रहण लग चुका उसको नजर क्या लगेगी अब? अरे नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी होती है, लेके देखो मजा। तो सर आप है ना एक उस फीचर का यूज कीजिए, चैट जीपीटी में एक ऐसा फीचर है कि जो आप इसको सर्च करेंगे ना, बाद में आप सुन सकेंगे। डू यू नो दैट दैट फीचर? आप वो जो लिखा हुआ है उसको सुन सकते हैं। अच्छा, कैसे है सर, मुझे पता नहीं। सर आप चैट जीपीटी को ये क्वेश्चन हम्म, बोल के पूछिए, उसमें एक हाँ ऑप्शन हाँ आएगा नीचे, ऐसे हाँ। माइक जैसा होगा, उस पे ये कहिए ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे समझाओ, तो वो उससे आपसे बात करेगा वो, हम्म। कन्वर्जेशन ठीक है, मोड में आप पूछिए उससे। जी सर, जी जी। और बाकी राइट क्वेश्चन लिख दिया मैंने, क्या राइट एन आंसर लिखना है? बरोबर है रजत सर, ये बरोबर है? कुछ नया पुराना हो तो बताइए। मैं बोलकर सुना देता हूँ, वैसे ही मुझे थोड़ा बहुत जो याद है।
कहो तो। सर दिनेश कहिए सर कहिए प्लीज। नहीं करना है। जी रजत सुनिए, सर। दिनेश सर, इसमें जी आप एक सर। काम करिए, जी सर। आप व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके मुझे भेज दीजिए। ठीक है सर। ठीक है। बाकी सब लोग क्या सर अभी लिख रहे हैं ना, तो सब तक वॉइस जाएगी। जी 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 जी। तो तब तक आप मुझे मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड कर दीजिए, या ग्रुप पे कर दीजिए, जैसा आपको उचित लगे। इस एक्ट को सर शांति एक्ट बोलते हैं। यस सर। हमने वीडियो देखे नहीं अभी। सर ये वाला भी भेज दीजिए, अमेंडमेंट हमको अभी आया नहीं। अभी सर लीजिए। सर का अच्छा है सर। रजत सर ने बढ़िया बनाया वो वाला वीडियो। हम्म। मिसकंडक्ट वाला। वही वही भेजने वाला हूँ सर आपको। हम्म।
सर आवाज क्यों नहीं आ रही? मैडम ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? हाँ जी सर। वो लिखना है उसका आंसर। अच्छा ओके। वैसे सर मैं ऑडियो भेज दिया आपको, सिर्फ उतना ही जितना क्रक्स आपने बताया था, बाकी जी मैं सर, फिर इसको इलेबोरेट कर मिल लूंगा। गया मुझे। नो इशू जी। सर, आप रेस्ट कीजिए।
हो गया सर, शायद 15 मिनट से ज्यादा हुआ है। किसी का आया आंसर? हम्म। देखिए टाइम तो हो गया है। अगर आपका हो गया है तो सबमिट कर दीजिए, नहीं तो टाइम जरूर नोट कीजिए कितना एक्स्ट्रा लग रहा है, बिकॉज इट हैज टू टेक 15 मिनट्स। रूबी मैम का हो गया सबमिट। हेलो सर। सर कुछ राइटिंग प्रैक्टिस दी है क्या? आई जस्ट ज्वाइन। एक मिनट सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। ये क्वेश्चन लिखना है आपको। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन लिखिए, और 15 मिनट्स, 10 मार्क्स में आपको ये लिखना है। और आपको 15 मिनट्स, आपको पता है 10 मार्क्स के लिए 15 मिनट्स, तो वो सबमिट करना है। ओके। हेलो। विजिबल है स्क्रीन? यस सर। जी जी रूबी मैम। सर मुझे ये पूछना था, आप रिव्यू करते टाइम एक बार बता देना, क्योंकि मेरे को जब आपने पढ़ाया था उसी दिन पढ़ा था मैंने, फिर थोड़ा बना के भी लिखा है लाइक अपनी तरफ से। चलिए, ये लिखा मैम आपने? यस सर। इंडियन पेटेंट एक्ट नहीं है मैम। एक्ट का नाम गलत है। क्या कह रहे हैं सर? क्या मैम? अब वॉइस नहीं आ रही आपकी। सर थोड़ा इसको बड़ा बड़ा कर दे सकते हैं? ओके।
सारिका मैम, जी सर। आपकी आवाज कट गई थी, आप क्या कह रहे थे? अरे सर मैं ये हेलो। थर्टी एट शांति विल। now patent need to follow some steps on ground. Only patentable for simple matter be on or radioactive. रेडियोएक्टिव है कि सर न्यूक्लियो एक्टिव? न्यूक्लियर एनर्जी। रेडियो रेडियो एक्टिव एनर्जी नहीं है सर वो। हाँ, न्यूक्लियर एनर्जी है ना सर ये? पीसफुल यूज ऑफ रेडियो एक्टिव एनर्जी है। वेस्ट मटेरियल क्लीनिक, मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट मटेरियल। रूबी मैम, ओके फॉर सर। आइसोटोप सबस्ट्रेट लाइक ड्यूटेरियम, ठीक है। एक और था इसमें, एक और चीज लिखवाई थी। सर आइसोटॉपिक सेपरेशन। हाँ, आइसोटॉपिक सेपरेशन। ये आइसोटॉपिक सेपरेशन, मैनेजमेंट ऑफ स्पेंट फ्यूल, प्रोडक्शन हैवी वाटर, और जो भी है ना, ठीक है। आइसोटोप सबस्ट्रेट सेपरेशन। प्रॉपर्टी। और ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सर तो ये तीन चीज के लिए हो सकता है, मतलब रेडियो एक्टिव, हैवी वाटर्स, इसके और लिए नहीं हो सकता है सर अभी भी। इसके लिए नहीं हो सकता है। ये अभी भी गवर्नमेंट के अंडर में है। ओके ओके। to now scenario to miscellaneous problem other integrity pass. शांति रूबी का मैम, प्रभाव भी आ सकता है। यस सर। थोड़ा सा एक बार इसको पढ़ लीजिए, आपको इंसाइट्स मिल ओ जाएंगे कि क्या डाल सकते हैं। और इसमें एक वो सर। पॉइंट था कि अगर कोई पर्सन को लगता है कि इसकी इन्वेंशन रेडियो एक्टिव या न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है, तो उसको खुद सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। यस सर। वो मैंने थर्ड पार्टी सर्कुलेट करते हुए लिख दिया था सर, फर्स्ट हम्म, पेज पे। ठीक है सर। चलेगा। अच्छा है वैसे तो, गलत नहीं है, अच्छा है। अच्छा, कितने मार्क्स दोगे आप? चलो खुद को, वैसे तो अच्छा है साइज, और आपने जो पॉइंट्स कवर किए हैं दे आर गुड। आपने लगभग सेक्शन 4 जो है वो बता दिया कि भैया इसमें न्यू अमेंडमेंट है, क्या पेटेंटेबल है, और क्या नहीं है, शांति बिल क्या है, और उसका सेंट्रल। इम्पैक्ट। एक चीज और आप ऐड कर सकते हो,
ड्रॉबैक सेक्शन 65 में क्या चेंज आया? तो 65 का वैसे मेंशन कर रखा है मैंने पीछे फर्स्ट पेज पे। हाँ, उसमें सिंपल यही है कि अगर अब कोई भी इन्वेंशन पेटेंट हो चुकी है और वो एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है, तो वो रिवोक हो जाएगी अगर वो शांति बिल सेक्शन 38 के साथ अलाइंड नहीं है। अब अगर ओके वो सर, रिवोक भी होगी ना या अमेंड होगी तो एज पर सेक्शन 38 होगी, बस इतना सा उसमें मेंशन कर दिया उन्होंने दोबारा से। ठीक है सर। कितने मार्क्स दोगे आप खुद को? चलो 6 सर, 6। मैं मिनिमम कह रहा हूं आपको, बहुत मिनिमम 7 मार्क्स। ये 8 भी हो सकते हैं, 9 तो नहीं कहूंगा मैं क्योंकि 65 कहीं नहीं दिखा। सर 8 भी फर्स्ट हो पेज सकते। पे लिखा हुआ है मैंने 65, 4 के साथ में देखो सर, 4 एंड मैं 65। नंबर लिखा है उसमें, चेंज क्या है वो नहीं हाँ, बताया चेंज नहीं लिखा सर। ना, इसलिए। तो 7 तो बहुत मिनिमम मैं आपको बोल रहा हूँ इसके लिए। वो तो आराम से आपको मिल जाएगा। 6 तो आप बहुत अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो ना, ऐसा नहीं है ये। महादेव सर, ये आपने बहुत अच्छा बनाया सर, टेबल बना के बता दिया। Clear no on patentability not allowed mention assign has to be central government to take their view before filing. Okay. सर एटॉमिक एनर्जी नहीं, शांति बिल। इसीलिए तो इसमें पीसफुल है, नाम भी शांति है और शांति। पीसफुल यूज है। यस सर। ये बड़ा दिमाग लगाते हैं सब नाम रखने में, मैंने देखा है। सेक्शन 20 ऑफ एटॉमिक एनर्जी एक्ट है। ये पुराना है ना, हाँ जी, और नया 38 ऑफ शांति बिल है। ठीक है। शांति बिल पीसफुल। सर किस किस चीज के लिए अलाउ किया है इनने, थोड़ा बता सकते हैं? सर मैं आपको एक पोस्ट भेज रहा हूँ, उसको पढ़ लीजिए। ठीक है सर। मैं आपको अलग से बता देता हूँ इसके बाद, एक बार आप पढ़ भी लीजिए। ठीक है सर। ठीक है सर, मैं इसके बाद आपको डिस्कस कर लूंगा इसके बारे में। शांति पे लो मिसकंडक्ट, दो चीजें समझ में आ रही है हमको। और तीसरा क्या है सर? वो CRI गाइडलाइन, तीन है। हम्म। तो सर ये वाला ही पब्लिश हो गया है शांति बिल? सर ये पब्लिश तो नहीं हुआ है और आया भी 10 दिन पहले ही है, तो बट फिर मुश्किल स्टिल। है। हाँ, अभी 25 तारीख को तो आया है सर ये। फिर तो मुश्किल है बहुत। पेपर तो मुश्किल तो उसके है सर, लेकिन रिस्क नहीं लेंगे। पेपर उसके पहले बन जाते हैं सर, 1 महीने पहले। सर बन तो जाते हैं, मैं मानता हूँ आपकी बात, मना नहीं कर रहा हूँ। रिस्क नहीं लेना है, लेने हम्म। का नहीं। ये वो वाला काम नहीं कर सकते ना सर कि रिस्क है तो रिस्क है, वो है। नहीं। तो लेना पड़ेगी सर, रिस्क लेना पड़ेगी तभी इसको होगा। जाके मेरा भाई आ गया। 65 में आपने क्या बताया? क्या चेंज हुआ है? जे मैम 65 पहले वाला क्या था? रिवोक हो जाएगा अगर एटॉमिक एनर्जी रिलेटेड इन्वेंशन होगा। सिर्फ रिवोक होगा? सर यस, और क्या होगा? रिवोक के अलावा और कुछ नहीं कर सकते? सर अमेंड हो सकता है सर, बस अपीयरेंस। अभी भी यही होगा, बट किसके अकॉर्डिंग होगा? शांति बिल के बस सेक्शन 30, बस ये है। बस हो गया। ठीक है। महादेव सर, यस सर। सर आपने भी लगभग सारे ही पॉइंट कवर किए हैं। वो 65 वाला मैं समझ रहा हूँ कोई कवर इसलिए नहीं किया क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे, तब शायद मेरा भी उस पर उस टाइम ध्यान नहीं किया, तो मैंने वो डिस्कशन नहीं किया। वो आपकी बात सही है, सभी लोग को मैं ऑब्जर्व कर ले पा रहा हूँ।
सर आपने जो लिखा है उसमें लगभग सारे पॉइंट कवर हैं और आपने लेंथ भी प्रॉपर दी है। आप खुद को कितने मार्क्स देते हैं इसमें? सर वही 6-7 मार्क्स। इतना अंडर एस्टिमेट क्यों सर? थोड़ा क्या है, थोड़ा सेल्फ क्रिटिक है। नहीं नहीं, इतना भी नहीं सर। सेल्फ क्रिटिसिज्म इतना नहीं। सर आपने टेबल अच्छी बनाई है। इसीलिए आपको 8 मार्क्स मिलेंगे सर। हम्म। देखिए कंटेंट वही है, द वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑल्सो डू द इम्पैक्ट। और एंड में भी सर ने वही 2 पॉइंट्स को ही लिखा है नेक्स्ट पेज के एंड में। वही होगा। हम्म। और मिल वही सकते हैं होगा। सर। आप देखिए सभी लोग अपने आंसर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। आप एक चीज समझिए, जो पीसफुल यूज है ना, हम्म। वो 3 चीजों में ही होगा यहाँ पर। मेडिकल यूज, एग्रीकल्चरल यूज और मेडिकल यूज, एग्रीकल्चर यूज और था। सर सर ऐसा एनर्जी भी वाला था भी होगा क्या? जो डायरेक्टली हाँ। सर ऐसे पेटेंट्स भी हैं, मतलब एग्जिस्ट करते हैं, जो डायरेक्टली रेडियो एक्टिव चीजें नहीं प्रोड्यूस करते, जैसे कैटलिस्ट है जो कि यूज हो सकता है रेडियो एक्टिव आइसोलेशन या उसमें। सर उन सब के पेटेंट्स भी आएंगे हैं। आएंगे आएंगे। मेडिकल से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर यूज है, रिसर्च वगैरह, रिसर्च हो जाए। फूड से रिलेटेड है एक्चुअली मैम ये। एग्रीकल्चर तो है बट फूड से रिलेटेड भी है। एक पॉइंट मैं भूल रहा हूँ इसमें, मेडिकल से रिलेटेड है, एग्रीकल्चरल। सर साइंटिफिक रिसर्च। वो उसको तो ओपन किया है ना सर, अब तभी तो पेटेंटिबिलिटी क्राइटेरिया निकाला इन्होंने। सर वो एनर्जी अब हुआ क्या? प्रमोट हो गई। एनर्जी सर नहीं एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, पावर जनरेशन। नहीं, पावर जनरेशन तो कभी भी नहीं होगा सर। पावर जनरेशन प्राइवेट सेक्टर को न्यूक्लियर के केस में नहीं देगी गवर्नमेंट। वो और वो तो है ही नहीं ना सर। वो तो दिया ही नहीं। आप एक चीज समझिए, आप एक्ट को ध्यान से देखें, इस डिस्कशन को ज्यादा नहीं खींचेंगे। यूज इज नॉट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। इस चीज में डिफरेंस समझ लीजिए। यूज इज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। न्यूक्लियर एनर्जी का यूज अभी भी ओपन नहीं हुआ है, यूज हुआ है ओपन रेडियो एक्टिविटी का। रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर एनर्जी, दे बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स, इसमें कंफ्यूज मत होइए। हम तो इसको क्या बोलेंगे, ऑटोमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी। हाँ, रेडियो एक्टिव एक्टिविटी, रेडिएशन। ये ओके। देखिए, पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड रेडिएशन। रेडिएशन का मेजर यूज यहाँ पे ओपन होगा, जो न्यूक्लियर एनर्जी, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल से निकलता है। ठीक है। सेंसिटिव इन नेचर, हैविंग नेशनल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन, वो नहीं होगा। मेन यहाँ पे आएगा पूरा का पूरा रेडिएशन से रिलेटेड। बट एनर्जी सेक्टर तो अभी भी ओपन नहीं होगा सर, वो तो बहुत एक्सट्रीम यूज होता है न्यूक्लियर एनर्जी का। और किसने सबमिट किया है? गौरव सर, सर, ठीक है। गौरव सर, रेलेवेंट सेक्शन 465, बढ़िया एक्सप्लेनेशन। सेक्शन 4 एटॉमिक एक्ट का नाम है एटॉमिक एनर्जी रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, patentable according to new amendment, following invention is patentable according to the new amendment. Patent promote the R&D and innovation in isotopic separation, heavy water। हाँ, ये पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है।
वेस्ट मैनेजमेंट नहीं लिखा है यहाँ पे। गौरव सर, यस सर। वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ द स्पेंट फ्यूल यूज होता हाँ है। सर। हाँ सर। वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट। हाँ सर, ये रहेगा। अच्छा, ये रेस्ट्रिक्शन आई कहाँ से, कौन से सेक्शन से आई गौरव सर? सर ये तो बिली रेस्ट्रिक्ट तो बिली कर रहा है ना इसको। हाँ, तो बिल का कौन सा सेक्शन सेक्शन? सेक्शन 4। 3 of 5। अच्छा हाँ। इट एटॉमिक इंक्रीज द एनर्जी। मेजर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टू इंक्रीज इन प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो। अच्छा, बढ़िया। तो 2 ही पेज लिखे? हाँ सर, 2 ही लिखे हैं। 2.5 ले जा सकते थे आप यहाँ पे, आपने जब शुरू किया। हाँ सर, मैंने फिर आगे लिखा नहीं। चलो, जब खुद को कितने मार्क्स देंगे यहाँ पर आप? सर 5 या 6। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 7, बट आप इसको ले जा सकते हो 8 या 9 पे, 3 पेज के हाँ सर, करीब। आगे लिख सकता था मैं, लेकिन ये इससे रिलेटेड लिखना पड़ता तो मैंने फिर आगे लिखा नहीं। चलो, यही पॉइंट घुमाने पड़ते। चलिए अब सबको, अब क्या करना है? हम्म, अब सब लोग वापस कॉपी उठा लीजिए, तो वापस से राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। और अब आपको लिखना है CRI गाइडलाइंस के ऊपर। सभी लोगों ने भेजा नहीं है, मेरे को आया नहीं है सभी का। राजीव सर, अर्चना मैम, मोनिका सर मैम। मैंने पढ़ा नहीं था रजत सर। एक्चुअली मैंने ये पढ़ा ही नहीं है अभी तक, इसलिए सर मैंने लिख नहीं पाया। सर, मुझे कल चाहिए। ठीक है, ठीक, ओके सर। सर मैंने 1 पेज लिखा था, फिर आगे मेरे को नहीं कंटेंट समझ में आया। मैं रिवाइज करके कल आपको भेजती हूँ, या भी इस क्लास के बाद। देखिए, अमेंडमेंट हर साल का सबसे हॉट टॉपिक होता है। जी सर। 20 मार्क्स का समझ लीजिए यहाँ से पेपर आने की संभावना है, 99.99%। 20 मार्क्स, और 20 में से 17 या 18 मार्क्स खींचना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। हम्म। और राइटिंग, ये राइटिंग प्रैक्टिस ही है जो आपको वहां तक लेके जाएगी। नहीं किया है तो कल की डेट में कर लीजिए सब लोग। किस किस का नहीं हुआ है अभी भी? सर ये इसमें शांति मतलब SHANETI ये है कि सर? TI मैंने वो NETATI लिखा था, बट वो एक्चुअली में हाँ। शांति बिल है। वो सब जगह शांति बिल के नाम से ही आ रहा है, वो गवर्नमेंट ने भी शांति बिल के नाम से ही इसको, और शांति समझ में भी आ रहा है। वो पीसफुल यूज जो निकाला है ना इन्होंने, जी सर। जी उसी सर। के लिए इन्होंने इसका नाम शांति रखा है। ओके सर, ठीक है। लेकिन इसको 2.5 पेज में लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए। किस किस का नहीं हुआ है अभी भी? एक तो राजीव सर, ठीक है, समझ में आया। साक्षी मैम, और किसका नहीं हुआ है? अखिल सर, ठीक है। ओपी सर, समय हो गया। और अर्चना सर मैम, मैं एलाबोरेट नहीं कर पा रही हूँ, मैं पॉइंट में 3-4 सिर्फ लिखा, बट एलाबोरेट अभी देखिए ग्रुप में जितने भी चेक कर। प्रदीप सर ने पोस्ट किया है, रूबी मैम ने पोस्ट किया है, इन सबका पढ़िए, देखिए कैसे लिखना ठीक है। है ना? मैं ये कल देना है सबको आपको। ये प्रदीप सर का, हाँ मैं शेयर कर रहा हूँ। प्रदीप सर, प्रदीप पाल सर, यस सर। अमेंडमेंट, ये है देखो, बेस्ट प्रेजेंटेशन। न्यूक्लियर मेडिसिन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 305, प्यूरिफिकेशन, रिसाइकलिंग, हैवी वाटर, नॉन मेंशन। देखो ऐसा अगर कोई लिखे, सर ये तो आपने शांति बिल बताया ना? हाँ सर। सेक्शन 4 का अमेंडमेंट नहीं लिखा है आपने।
सेक्शन 4 ओके में आपको बस सिंपल यही लिखना है कि पुराने में था एनीथिंग रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी इज नॉट पेटेंटेबल एज पर सेक्शन 20 ऑफ एटॉमिक एनर्जी 1962 is now amended that some of the inventions are patentable under section 38 of शांति बिल। ये चेंज करना है, ये लाइन लिखनी है बस सर। ओके ओके सर, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है बस। एडवांसमेंट R&D cost everyone close to adoption and implementation just industrial utilization nuclear to access the cleaner energy power। पावर का तो नहीं आएगा सर, पावर पे मत सोचिए इसको। पावर एनर्जी का ओके एनर्जी जनरेशन पे न्यूक्लियर एनर्जी पब्लिक के हाथ में नहीं आएगी। ओके हाँ ये लिख सकते। इंडियन स्पेस। सर आप खुद को कितने मार्क्स देंगे यहाँ पे? 6 7। सर मैं आपको 8 दे दूंगा, बट ये 9 हो सकता था। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है सर, इसको देखो। सेक्शन ठीक आपने ठीक है सर। शांति बिल तो बता दिया, इंडियन पेटेंट एक्ट पे इसका क्या है ओके ओके सर, वो बताइए इस पे थोड़ा सा। ठीक है। आपके जो मार्क्स है ना सर, वो आपकी प्रेजेंटेशन के कारण, द वे यू प्रेजेंटेड योर आंसर इज मच मोर इम्पैक्टफुल एज पर द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव डिलीवर्ड। प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा है सर, ये तो है। ठीक है सर, मैं आपको दोबारा भेजता हूँ कॉल करके एक बार ये। और चलेगा। CRI वाला भी मैं सर कल दूंगा, अब अभी मैंने ना पढ़ा नहीं है। क्यों? अभी ज्यादा फोकस एक्ट और राइटिंग पे ही है, वो अमेंडमेंट देखे नहीं है अभी। सर कर लीजिए, ठीक है सर। मत इसको हल्के में लो, अमेंडमेंट्स को मत लो। ओके। चलो मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट, हाँ मिसकंडक्ट वाला तो ठीक है, मिसकंडक्ट वाला पढ़ाया था, जयवीर सर का वीडियो भी देखा है। समराइज मतलब तीनों ये CRI, मिसकंडक्ट एंड नए रूल्स जो आए हैं 117A to 117G या E तक वो, एंड ये शांति बिल, चारों का समराइजेशन फॉर 10 मार्क्स। ये 4 ही अमेंडमेंट है ना अभी इस ईयर के लिए तो। CRI गाइडलाइंस पे 10 मार्क्स में क्वेश्चन लिखना है सबको। ओके कॉपी पेन उठा लीजिए और लिखिए। हेलो सर। जी सर। सर CRI वाला मैंने भी नहीं पढ़ा है। किस किस ने नहीं पढ़ा अभी तक? हैंड सर रेस करिए। डिटेल नहीं पढ़ा है, ऊपर ऊपर थोड़ा देख लिया है। मतलब आंसर नहीं लिख पाऊंगी, बट कुछ आया तो ऐसे कर पाऊंगी। चलो 13 पीपल आर हेयर। अब 13 में से कोई भी लीव नहीं करेगा आज सेशन।
स्क्रीन विजिबल है सबको? हाँ सर। यस सर। वॉइस वॉइस आ रही है सबको वीडियो की? हाँ सर। जो पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर, देखिए काफी जो पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके माइंड में क्वेश्चन होगा इस साल एक बहुत माइलस्टोन जजमेंट्स के कारण कुछ एक गाइडलाइंस पेटेंट ऑफिस ने क्रिएट की थी जिसका नाम है कंप्यूटर रिलेटेड इन्वेंशंस गाइडलाइंस यानी कि CRI गाइडलाइंस। बहुत सारे कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स के मन में क्वेश्चन होगा कि सर ये इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है, इससे ऑलमोस्ट 65 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, 63, इसको कैसे समझे, इतना बड़ा डॉक्यूमेंट कैसे अंडरस्टैंड गाइडलाइंस को लेकर जिस आएंगे उसको आप जरूर नोट्स बनाइएगा। और जहां तक मेरा एक स्पेक्यूलेशन है कि जो अगर CRI गाइडलाइंस पे कोई क्वेश्चन आएगा तो वो पेपर 2 यानी कि डिस्क्रिप्टिव टाइप में पेपर में आ सकता है, तो वहां पर उसको कैसे आंसर करना है जैसा भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उसको एज इट इज आप नोट्स बनाइए और उसको वहां पर आप यूज कर सकते हैं आंसर करने में। तो चलिए और शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को जिसमें हम पढ़ेंगे CRI गाइडलाइंस क्या है और अंडरस्टैंड कर क्यों डिटेल भी समझ सक्षम रहे। For examination of computer related inventions यानी कि CRI गाइडलाइंस की बात हो रही है। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट आर CRI यानी कि कंप्यूटर रिलेटेड इन्वेंशंस है क्या। कंप्यूटर सभी लोग नोट्स बनाइएगा साथ के साथ। अब related inventions CRI are inventions that involve computers, computer networks, any software algorithms, artificial intelligence, machine learning, any blockchain related, क्वांटम कंप्यूटिंग। देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड जितना भी आप समझ सकते हैं जो भी टॉपिक होगा वो CRI गाइडलाइंस के अंडर में आएगा बिकॉज विद रैपिड ग्रोथ इन AI मशीन लर्निंग क्लाउड कंप्यूटिंग Imagine conducting every part of your research only on one platform. Meet Boreum,
आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, है ना। इन सब में बहुत ज्यादा ग्रोथ आ चुका है, इसीलिए अब इस पर ये गाइडलाइन पेटेंट ऑफिस सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से बनाया है। और बिकॉज ऑफ दिस जो पेटेंट एप्लीकेशंस हैं, जो पेटेंट एप्लीकेशंस हैं इन सॉफ्टवेयर बेस्ड इन्वेंशंस have increased tremendously। बहुत ज्यादा तेजी से ये एप्लीकेशन सब बढ़ रही हैं, क्योंकि देखिए अब सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत स्पीड से ग्रो कर रही है एआई आने के बाद, मशीन लर्निंग के बाद, तो इसीलिए पेटेंट एप्लीकेशंस भी बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, इसीलिए गाइडलाइंस को बनाया गया है। देखिए, बट हालांकि हमें पता है कि हाउएवर जो इंडियन पेटेंट लॉ है does not allow पेटेंटिंग सॉफ्टवेयर्स। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो इंडियन पेटेंट लॉ है वो सॉफ्टवेयर को पेटेंट नहीं करने देता है, नहीं अलाउ करता है, इसीलिए ये गाइडलाइंस हैं। अगर हम बात करें अभी, देखिए आगे की वीडियो से पहले जो भी हम अब डिस्कस करने वाले हैं उससे पहले कुछ डेफिनेशंस जो हैं वो हमें पता हो, क्योंकि ये वर्ड्स बार बार यूज होने वाले हैं। पहला, एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम क्या होता है? अ स्टेप बाय स्टेप रूल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। सेकंड, कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस that make a computer perform a task। कंप्यूटर प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जिससे कंप्यूटर कोई एक टास्क को परफॉर्म कर पाता है। हालांकि सब बेसिक डेफिनेशन है, कोई बहुत बड़ी चीज इसमें नहीं है। बट अब आता है कंप्यूटर प्रोग्राम पर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर से, क्योंकि इसी से जो है पूरी कहानी बदल जाती है। कंप्यूटर प्रोग्राम पर से का मतलब है सिर्फ सॉफ्टवेयर अलोन। विदाउट टेक्निकल इफेक्ट। कंप्यूटर प्रोग्राम पर से सॉफ्टवेयर है अलोन विदाउट टेक्निकल इफेक्ट, दैट इज व्हाई इट इज नॉट पेटेंटेबल। इस बात का ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर प्रोग्राम पर से का मतलब है वो सॉफ्टवेयर जिससे कोई टेक्निकल इफेक्ट नहीं आ रहा है। अब ये टेक्निकल इफेक्ट क्या होगा इसको भी समझेंगे, बट टेक्निकल
इफेक्ट अगर कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट नहीं कर रहा है तो वो पेटेंटेबल नहीं होगा। हार्डवेयर, What's up? You seem pumped up today. Yeah. any physical part of a computer, जैसे सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, स्क्रीन, पेन टैब, एनीथिंग, कोई प्रोसेसर, कोई चिप, है ना, हार्ड ड्राइव, ये सब क्या है? हार्डवेयर से। प्रोग्राम on which hardware performs। प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम होता है जिसपे कोई हार्डवेयर परफॉर्म कर पाता है। एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर से। इसका मतलब होता है बाय इटसेल्फ और स्टैंडिंग अलोन। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। कोई मुश्किल नहीं है, बड़े आसानी से समझ में आएगा। अब आगे बढ़ने से पहले हमें एक चीज को समझना होगा, दैट इज सर थोड़ा स्क्रीन बैक कीजिएगा। सेक्शन 3 के एक। अब आगे बड़े आसानी से समझ में आएगा। ठीक है सर, थैंक यू। सर डेफिनेशंस भी लिखने होते हैं आंसर्स में? सब म्यूट है आप। मैम, याद लिखना है या नहीं लिखना है ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड कर सकता है, बट ये यहाँ पर लिखना मेरे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे जब आप पढ़ने वाले हो, जो चीजें आएंगी वहां पर ये चीजें यूज होंगी अभी। ओके सर। बट क्वेश्चन में या कुछ भी उसमें आया तो टर्मिनोलॉजी को आप रिलेट कर पाओ, या आपको अगर पूछ रहा है वो या लिखना पड़ जाए तो पता तो हो एटलीस्ट। नहीं मतलब अगर मुझे लेंथ बढ़ानी है तो मैं वो डेफिनेशंस यूज कर सकती हूँ ना लिखने में, ऐसे बिल्कुल पूछ रही हूँ। बिल्कुल। कि मेरा प्रॉब्लम तो वो है ना, लेंथ मेरा वो नहीं होता है इतना। बिल्कुल, इसीलिए तो कंटेंट है इसमें। इसमें तो बहुत भरपूर कंटेंट है लिखने के लिए। हाँ सर ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले हमें एक चीज को समझना होगा, दैट इज सेक्शन 3 के ऑफ पेटेंट एक्ट, कि ऐसा सेक्शन 3 के क्या कहता है जिसके कारण एक बहुत बड़ी प्रॉपर कुछ गाइडलाइंस सेंट्रल गवर्नमेंट को बनानी पड़ी। देखिए 3 के जो है, सेक्शन 3 के ऑफ पेटेंट एक्ट, इट एक्सक्लूड्स the following from patentability। ये कुछ चीजों को पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया से बिल्कुल ही बाहर करता है। पहला, मैथमेटिकल मेथड्स टू बिजनेस मेथड्स।
Do you suffer from acidity or bloating even though you have stopped eating fried and spicy food? सर मेरे को ऐड आ रहे हैं बीच में, सबको आ रहे हैं क्या? मैम ये वीडियो लगाया है ना सर ने यूट्यूब का, इसलिए आ रहे हो। ओके सर ओके। बीच बीच में ऐड आ रहे हैं। अच्छा, सर ये वीडियो लगा दिया है ना सर ने, इसलिए वो यूट्यूब यूट्यूब के ऐड है। की यूट्यूब की वीडियो है सर, इसलिए आ रही है ऐड। पता नहीं चल रहा है सर का ड्रेस कलर, ये कहीं लाइव पढ़ा रहे हैं क्या वीडियो लगा रहे? और अच्छा, हाँ, क्योंकि वो फ्रेम भी वही है ना, सेम एज इट इज। हाँ सर, इसलिए सब कंफ्यूज हो रहे हैं। सर कपड़े भी वही पहने हमें लगता है। अरे तो सर मैं अलग से थोड़ी पोशाक। चलो चलो सर, कंटिन्यू करो। मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर प्रोग्राम पर से, यानी कि अगर कोई प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम अलोन है तो वो पेटेंटेबल नहीं है। यहां पर जो की पॉइंट है ध्यान देने वाला वो क्या है, दैट ओनली कंप्यूटर प्रोग्राम्स has the word पर से, सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्राम के आगे पर से लगा है, बाकी कहीं पर भी पर से नहीं लगा है। बिजनेस मेथड्स आर एब्सोल्यूटली बार्ड। कहां से? पेटेंटेबिलिटी से। सॉफ्टवेयर कैन बी पेटेंटेबल only if it produces a टेक्निकल इफेक्ट। ये बात हमको ध्यान में रखनी होगी। अगर कोई सॉफ्टवेयर टेक्निकल इफेक्ट जनरेट कर रहा है तो वो पेटेंटेबल होगा। चलिए, अब यहाँ पे जो सीआरआई गाइडलाइंस में जो बात हुई है वो ये कहता है कि भैया अगर कोई भी एप्लीकेशन की पर्पस या इस सेक्शन। जी मैम। हमने कहा आप म्यूट से कुछ बोल रहे थे। नहीं सर नहीं, आप लोग करो करो। ठीक है सर। सर ये जो आपने एंड में 3 पॉइंट्स लिखवाए हैं वो क्या हैं? वो नहीं हो सकते हैं, आपने तो स्टार्टिंग के 4 पॉइंट्स लिखवा दिए थे। वो कंप्यूटर रिलेटेड है। 3 के जो है, सेक्शन 3 के, उसमें सिर्फ कंप्यूटर रिलेटेड इन्वेंशन की बात नहीं हुई है, उसमें 3 चीजों की बात हुई है। जी। मैथमेटिकल मेथड, बिजनेस मेथड्स, बिजनेस मेथड एंड कंप्यूटर एल्गोरिथम्स। तो बिजनेस मेथड और मैथमेटिकल मेथड ये टोटली बार्ड है पेटेंटेबिलिटी से। ओके। वो यहाँ पे बताया, तो वहां पे पर से नहीं लिखा है, वो टोटली बार्ड है, बाहर है, वो हो ही नहीं सकता। वो ये कह रहा है। ठीक है सर। में जितने भी मैं टॉपिक्स या डोमेन्स को डिफाइन किया गया है, अगर उनसे रिलेटेड कोई एप्लीकेशन आती है
तो उनको कैसे अंडरस्टैंड करना है कि ये पेटेंटेबल है कि नहीं है, इस चीज पर जुडिशियल्स ने बहुत बड़े डिसीजन लिए और क्लेरिफिकेशन दिया। वो क्या था कि यहां पर जो कोर्ट्स हैं उन्होंने जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स बताए वो ये बताए कि यस, सॉफ्टवेयर ऑल्सो कैन बी पेटेंटेबल if it produces a technical effect. Novel hardware is not मैंडेटरी। हार्डवेयर का होना मैंडेटरी नहीं है। सॉफ्टवेयर अगर कोई टेक्निकल इफेक्ट लेकर आ रहा है तो वो पेटेंटेबल है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये टेक्निकल इफेक्ट हम बोल रहे हैं, ये है क्या? थोड़ा सा हम वेट करेंगे, आगे चलेंगे। टेक्निकल इफेक्ट बाय सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है उसको भी हम डिटेल में समझेंगे। बट जो अगर ऐसी कोई मान लीजिए सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर कोई पेटेंट एप्लीकेशन आती है तो एग्जामिनर को सिर्फ सॉफ्टवेयर देखकर उसको रिजेक्ट करना नहीं है। उनको क्या करना है, उनका फोकस होना चाहिए, फोकस शुड बी जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं पर फीस की परेशानी से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, 60% ऑन सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब यहां पर है कि जो भी क्लेम्स के अंदर चीजें लिखी गई हैं उनका कलेक्टिवली क्या इफेक्ट आ रहा है। सब्सटेंस ऑफ इन्वेंशन, नॉट ड्राफ्टिंग स्टाइल। भैया ड्राफ्टिंग स्टाइल में अगर कोई वर्ड्स ऐसे यूज हो रहे हैं जो कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं तो वो डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं की जा सकती। ओवरऑल इन्वेंशन में किस चीज की बात की गई है उसको देखना जरूरी है। हाँ, ये भी उन्होंने बोला कि मेयर यूजर इंटरफेस जो है उसको इंप्रूव कर देना इज नॉट एनफ। क्योंकि सिर्फ यूजर इंटरफेस को इंप्रूव करने से कोई टेक्निकल इफेक्ट नहीं आता है। यहां पर इंप्रूवमेंट जो है इन सिस्टम परफॉर्मेंस, स्पीड, एक्यूरेसी, एफिशिएंसी, सिक्योरिटी, यानी कि जो नेटवर्क सिक्योरिटीज होती हैं, अगर इनमें इंप्रूवमेंट आएगा, देखिए या तो आपका जो सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही हो, उसकी स्पीड बढ़ रही हो, एक्यूरेसी बढ़ रही हो, एफिशिएंसी बढ़ रही हो, सिस्टम के नेटवर्क की सिक्योरिटी अगर इंप्रूव हो रही है, उसको बोला जाएगा टेक्निकल इफेक्ट। अगर ये हो रहा है उस सॉफ्टवेयर से तो उसको पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया पर एग्जामिन किया जा सकता है। पॉज करना अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ टेक्निकल इफेक्ट क्या हो सकते हैं। पहला,
फास्टर प्रोडक्टिविटी, भैया आपके सिस्टम की जो प्रोडक्टिविटी है वो फास्ट हो गई, बढ़ गई। रिड्यूस्ड मेमोरी यूसेज, देखिए जो सिस्टम में जैसे हमारे लैपटॉप में रैम होता है ना, वो मेमोरी यूसेज होता है, अगर वो रिड्यूस हो जाए तो वो आपका एक टेक्निकल इफेक्ट है। इम्प्रूव्ड नेटवर्क सिक्योरिटी, ये एक टेक्निकल इफेक्ट है। बेटर डाटा कंप्रेशन, अगर डाटा कंप्रेशन में बेटरमेंट आ रहा है, इफेक्टिवनेस आ रहा है, तो वो एक टेक्निकल इफेक्ट हो सकता है। और एनहेंस्ड नेटवर्क और हार्डवेयर फंक्शनिंग, that could be an example of technical effect etc. तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन करते वक्त किसी भी एप्लीकेशन का जिसमें किसी सॉफ्टवेयर की बात की गई हो अगर। चलिए, बट अब यहां पर हम बात करेंगे कि अगर कोई सर सॉफ्टवेयर एक से मिनट, रिलेटेड एप्लीकेशन आती है तो उसको एग्जामिनेशन रजत कैसे सर किया। जी मैम। एक बार हम लिख रहे थे, वो एक पॉइंट अच्छा रह गए। अच्छा, जाना चाहिए। रजत सर, एक क्वेश्चन है हमारा। जी सर। ये वाला जो फोकस है ना, फोकस शुड बी ऑन सब्सटेंसेस ऑफ इन्वेंशन नॉट ड्राफ्टिंग स्टाइल, इसका क्या मतलब हुआ? सर इसका मतलब ये है कि ओवरऑल इन्वेंशन किस पॉइंट पे फोकस करवा रही है आप। जी। सिर्फ ड्राफ्ट में या क्लेम्स में आपने ऐसे वर्ड्स देख लिए जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, ओके। सिर्फ उसको देखकर आप रिजेक्ट नहीं कर सकता एग्जामिनर या पेटेंट का ऑफिस। जी। उसको रिजेक्ट करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि ओवरऑल किस सब्सटेंस ऑफ इन्वेंशन की बात कर रहा है वो। ओके ओके सर। सिर्फ ये देखा कि भैया ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, चलो फेंक दो कचरे में, नहीं, ऐसा नहीं कर सकता है। जी जी सर। सर मेयर यूआई क्या होता सर? ये अल्ट्रा नहीं, यूजर इंटरफेस, ये क्या होता सर? सर ये जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना सब कुछ, जी। को बोलते हैं यूजर इंटरफेस। ओके ओके सर, थैंक यू। हाँ, हो गए सर। चलिए, बट अब यहां पर हम बात करेंगे कि अगर कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एप्लीकेशन आती है तो उसको एग्जामिनेशन कैसे किया जाना चाहिए, कैसे पता चलेगा कि भैया ये पेटेंटेबल है कि नहीं है। चलिए, एग्जामिनेशन प्रोसेस फॉर CRI एप्लीकेशंस, ये हमारी CRI गाइडलाइंस का सबसे मेन टॉपिक है जिसमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि भैया एग्जामिनेशन कैसे होगा। मतलब एग्जामिनेशन के बाद ही तो किसी भी एप्लीकेशन का ग्रांट होता है ना, तो वो ग्रांट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जैसे हमारा सेक्शन 12 ऑफ पेटेंट एक्ट है वो डिफाइन करता है कि एग्जामिनेशन क्या होता है, किन टॉपिक्स पे एग्जामिनेशन होता है। तो वैसे ही CRI एप्लीकेशंस का एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या होगा, कैसे होगा, किन पॉइंट्स पे एग्जामिनेशन करना है, वो यहां पर हम देखेंगे। सबसे पहला जो मेन पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया है दैट इज नॉवेल्टी, वो तो होना ही चाहिए। सेकंड, इन्वेंटिव स्टेप, देखिए कोई डिफरेंस, कोई बहुत नई चीज नहीं है, बट उसको अलाइन किया गया है CRI एप्लीकेशंस के साथ।
तीसरा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। चौथा, ये इंपॉर्टेंट है, सफिशिएंट डिस्क्लोजर। सफिशिएंट डिस्क्लोजर मतलब कि जो भी सॉफ्टवेयर या किसी भी प्रोसेस की बात अगर वहां पर की गई है, किसी प्रोग्राम की बात की गई है, तो वो प्रोग्राम कैसे परफॉर्म होगा ये भी आपको उसमें प्रॉपरली डिफाइन करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए सॉफ्टवेयर अपने आप में तो कुछ होता नहीं है, जब तक वो किसी हार्डवेयर के साथ इंटीग्रेट नहीं होगा, उसमें डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर मिलकर कुछ परफॉर्म नहीं करेंगे, तो वो सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट कैसे होगा। तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे उसमें वर्क करेगा, कैसे वो कौन कौन से हार्डवेयर मिलकर उस सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करेंगे, ये उसमें सफिशिएंटली डिस्क्लोज होना चाहिए। सर तो इसका इसके लिए मतलब है बहुत कि स्पेशल इन गाइडलाइंस दी गई हैं, वो कॉम्बिनेशन, अभी हम देखेंगे। तो इन हाँ द जी सर। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर होना चाहिए सर, इन द जरूरी कॉम्बिनेशन ऑफ नहीं है सर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। अभी लिखा था ना। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हार्डवेयर उसमें हो ही हो। ओके सर। फिफ्थ, लास्ट में आएगा सेक्शन 3 के का एक्सक्लूजन। कि क्या ये 3 के से एक्सक्लूड तो नहीं हो रही है। अगर ये कंप्यूटर प्रोग्राम पर से यानी कि सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्राम की बात की गई है तो वो पेटेंटेबल नहीं होगा। चलिए अब यहां पे हम एक एक करके ये सारे पॉइंट्स को डिटेल में समझेंगे। जैसे पहला हमारा पॉइंट है नॉवेल्टी। देखिए यहां पर नॉवेल्टी को भी इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसमें पहला पॉइंट इन्होंने बोला है, जो कि नॉवेल्टी का ऑब्वियस मतलब होता है कि द इन्वेंशन मस्ट नॉट invention must not be disclosed earlier। कहीं पर वो इन्वेंशन कहीं पर डिस्क्लोज ना हो, ऑब्वियस सी बात है, कोई नया पॉइंट नहीं है। एग्जामिनर कंपेयर्स claims with prior art। एंड द ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए इस गाइडलाइन में एक चीज, बहुत एक नई चीज इंट्रोड्यूस क्या एक्सप्लेन की गई बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में, कि नॉवेल्टी जो है ना, इट शुड यूज द सेवन स्तंभ अप्रोच टू डिटरमाइन द नॉवेल्टी पार्ट एटलीस्ट। सेवन स्तंभ अप्रोच, देखिए सेवन स्तंभ अप्रोच काफी डिटेल में है, मैं उसको बहुत डिटेल में यहां नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, हमको सिर्फ समझना सेवन स्तंभ अप्रोच से नॉवेल्टी को इवेल्युएट करना है, ऐसा यहां पर बताया गया है। नॉवेल्टी इज जज्ड क्लेम वाइज एंड एज अ होल ऑल्सो।
क्लेम वाइज नॉवेल्टी को जज किया जाना चाहिए, डिस्क्रिप्शन पर नहीं। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आई कि भैया देखो, सीआरआई जो नॉवेल्टी टेस्ट है, जो सीआरआई एप्लीकेशंस हैं, उन पे नॉवेल्टी टेस्ट जो है इज सेम एज एनी अदर इन्वेंशन। कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहाँ आएगा वो अब हम आगे देखेंगे। देखिए, अब यहां पर आता है इन्वेंटिव टेस्ट। सर 1 मिनट, 1 मिनट बैक लेना। डिफरेंस कहाँ आएगा? चलो, आप एक काम करते हैं, यहां तक सबने लिख लिया? जी। यस सर। वो अब हम आगे देखेंगे। सबने लिख लिया यहां तक? सर एक मिनट, मोटा मोटी हमको ये समझ में आ रहा है कि जो पहले 3K में तीन चीजों की बात हो रही थी, कंप्यूटर प्रोग्राम पर से, और मैथमेटिकल और एल्गोरिथम, इन तीन चीज के अलावा जो सॉफ्टवेयर, न्यू सॉफ्टवेयर आ रहा है उसमें हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं भी है, नॉट मैंडेटरी, उसका जो है पेटेंट हो सकता है। मोटा मोटी हमको वो अभी कैसे होगा सर, ये आधी, बाकी आधी बची वीडियो में है, हाँ उसको हम कल देखेंगे। बट यहाँ तक जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, पहला तो उसको ग्रुप में डालिए सभी लोग, दूसरा उसको अच्छे से पढ़ के आइएगा कल। तो कल बाकी की हम ये वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? इसको पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, हालांकि इसमें कुछ नया नहीं है, बस चीजें डिटेल में है। इसके बाद जो चीजें आएंगी कि सीआरआई से रिलेटेड क्लेम्स को कैसे अंडरस्टैंड करना है, मैथमेटिकल मेथड कैसे पेटेंटेबल होगा, बिजनेस मेथड कैसे पेटेंटेबल होगा, ठीक है? वो सब चीजों के एग्जांपल्स के साथ समझाया है इसमें। तो बाकी की वीडियो हम कल कंटिन्यू करेंगे, बट जो भी नोट्स आपने अभी तक बनाए हैं उसको सभी लोग ग्रुप में डालिए। फोटो खींच के डालो, पीडीएफ की जरूरत नहीं है, बस जस्ट फोटो खींच के डालो, अभी डालो सभी लोग। मतलब 3 मार्क्स वाले में, 2 मार्क्स वाले में भी आ सकता है एग्जाम्पल से अगर आ मैचिंग। जाए तो मैम हमको पता तो हो सब कुछ। चलिए, इसको कंटिन्यू करेंगे। और अर्चना मैम, हाँ सर।
आप न्यू उसका एटॉमिक एनर्जी का कैसे करोगे? तो मैंने एक लिखा है, अभी मैं वापस से कंपेयर करके एक बार लिखूंगी। हाँ, एक बार कोशिश करिए, आज सोने से पहले मुझे भेजिए। ठीक है सर। ठीक है, हाँ चलिए मिलते हैं कल रात 9:30 बजे यहीं पर। और इसको एक बार रीड जरूर कीजिएगा, ठीक है सभी लोग। चलिए। सर एक क्वेश्चन था हमारा जी सर। पोस्ट डेटिंग से रिलेटेड। ठीक है। सर पोस्ट डेटिंग जो है वो 6 महीने में करते हैं हम, 6 महीने के लिए। हम्म, तो वो एक ही बार कर सकते हैं कि एक से ज्यादा बार कर सकते हैं? सर देखिए, आप मैक्सिमम 6 महीने तक कर सकते हो। नहीं, 6 महीने तक तो कर सकते हैं सर, लेकिन हमने एक बार की, हम हम्म, सेटिस्फाइड नहीं हुए, हमको एक बार और करना है। सर देखिए, एक पहली बार पोस्ट डेटिंग प्रिविलेज नहीं है। हम्म। वो आप डिसाइड नहीं करते हैं कि मुझे इतना करना है, आप हम्म। रिक्वेस्ट करते हैं। लास्ट डिसीजन कंट्रोलर का होता है पहली बात। हम्म। ठीक है, उसका क्योंकि रीजन प्रॉपर आपको देना पड़ता है कि वाई यू वांट टू पोस्ट इट। हम्म। ठीक है, और 6 महीने तक आप जितनी बार चाहे उतनी बार करवा लो, उसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम्म। बट आपको रीजन देना पड़ेगा कि आप क्यों करवा रहे हो आपसे। जैसे सर आज आज की डेट में हमने फाइल की, आज हम्म, तारीख है सर, डेट है आज हम्म, 5 जनवरी 2026। हम्म, आज हमने पोस्ट डेट की तो वो हो जाएगी सर 5/7/2026। हम्म। अब हमने 5वें महीने में फिर सोचा कि हमको अभी इसको और पोस्ट डेट कराना चाहिए। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। एक्यूमुलेटली आप 6 महीने तक जा सकते हो। हम्म। ऐसा नहीं कि बार बार 6 6 महीने का लेके चलो, आगे बढ़ाते जाओ। हम्म। ऐसा नहीं कर सकते। आप पहले 2 महीने का करवा लो, फिर 1 महीने का, फिर 3 महीने का। एक्यूमुलेटली आप मैक्सिमम 6 जा सकते हो। मैक्सिमम 6, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, वैसा नहीं, ऐसा नहीं कि आप 6 6 बार जब मर्जी, ऐसा थोड़ी होगा। हम्म। मतलब मैक्सिमम 6 महीने का है वो। आप कभी भी हम्म, कितनी बार भी, एक बार 2 महीने का करा लो, 1 महीने का करा लो, 2 महीने का करा लो, मैक्सिमम 6 महीने का है। हम्म। ठीक है सर। अप टू 6 मंथ है सर, अप टू 6 मंथ। हम्म। चलो, तो करते हैं अभी सेशन वाइंड अप। कल मिलते हैं रात को 9:30 बजे।